निकल रहे हैं तो जी न्यूज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज भारी बारिश की वजह से कई जगह जलभराव है। जी हाँ, जो खबर मिल रही है खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, भारी जाम लग सकता है। आपको दिल्ली एनसीआर की कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो दिन में ही आप देखेंगे गाड़ियों की लाइटें जल गई हैं। सड़कों का क्या दृश्य है आपके सामने देख सकते हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको दिखा रही है। रक्षाबंधन का त्योहार, आमतौर पर रक्षाबंधन पर भारी जाम दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है, लेकिन बारिश ने लोगों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अगर आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जी न्यूज आप देखें, क्योंकि हम मैप के जरिए भी आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां कहां आपको आज जाम मिल सकता है। नोएडा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह जल भराव की तस्वीरें। और अब झंडेवालान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस इलाके में भी आप देखेंगे सड़क का बुरा हाल है, चूंकि हर तरफ पानी ही पानी है, जहां तहां गाड़ियां फंस रही हैं। बहुत तेज बारिश हुई है और इस वजह से दिल्ली एनसीआर के किसी भी हिस्से की बात कर ली जाए, जल जमाव की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। तो देर रात से लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश जारी है और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज पूरे दिन भारी बारिश की आशंका है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जगह जगह जलभराव और अभी से जाम की समस्या पैदा होनी शुरू हो चुकी है। सुबह के 8 बजे हैं, लेकिन नोएडा में भी भारी बारिश हो रही है। दो तस्वीरें आपके सामने देखिए, एक तरफ जलभराव की तस्वीर और दूसरी तरफ दिन में ही लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रखे हैं, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही है। तो भारी बारिश और जलभराव से लोगों के सामने दिक्कत आ रही है। आज त्योहार भी है, रक्षाबंधन का त्योहार। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, और ऐसे में जब लोग और बड़ी संख्या में आज घरों से बाहर निकलेंगे, गाड़ियां ज़्यादा नजर आएंगी सड़कों पर, तो आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर में सड़कों का क्या हाल होगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी तो सुबह सवेरे की बात है जब बारिश हुई है और तब ये हाल है दिल्ली एनसीआर का। ये झंडेवाला के आसपास के इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये सुबह सवेरे की तस्वीरें जब लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी, क्योंकि आगे कुछ नहीं दिख रहा, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और जगह जगह जलभराव। और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कहा गया था कि 10 अगस्त तक लगातार दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश जारी रह सकती है, और यही देखने को मिल रहा है। लेकिन कहाँ आपको जाम मिलेगा, कहाँ जलभराव की स्थिति है, ये जानने के लिए आपको जी न्यूज देखना चाहिए। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रखे हैं। आज आप कौन सा रूट ले सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। जाहिर सी बात है, हर साल आमतौर पर रक्षाबंधन और भाई दूज पर जाम की स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनती है, लेकिन ऐसे में बारिश अब लोगों के लिए काफी मुसीबत बन चुकी है। तो दो अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए अब 3 तस्वीर आप देख सकते हैं दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अभी क्या हालात हैं। सड़कों पर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई दरिया हो, कोई नदी हो, और ऐसे में ट्रैफिक की रफ्तार रुकी हुई है। रक्षाबंधन का त्यौहार, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, बड़ी संख्या में एक दूसरे के पास जाते हैं, मिलते जुलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। वो अमूमन आप देखेंगे हर साल तो रक्षाबंधन के दिन वैसे ही दिल्ली की सड़कों पर भीड़ नजर आती है। और दिल्ली ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों की भी बात की जाए, त्योहार के दिन लोग सड़कों पर नजर आते हैं बड़ी संख्या में। और आज जब जलभराव की स्थिति अभी से है तो क्या हालात होंगे, सोचिए जरा। यह खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया जो अमेरिकी नागरिकों को टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर ठगी कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉल सेंटर की एड में ठगी का साम्राज्य फैला रखा था। ये अमेरिका के नागरिकों को टेक्निकल सपोर्ट का झांसा देते थे, फिर उन्हें ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने इस ठगी गैंग के 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर के एक होटल में इन्होंने कॉल सेंटर बनाया हुआ था। गिरफ्त में आए इन आरोपियों में 7 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास से 14 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 5 हेडफोन, 3 चार्जर और 4,900 रुपये नकद बरामद किए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के बाद पुतिन की जिनपिंग से बातचीत हुई है। यूक्रेन संकट पर चीन के रुख पर चर्चा की गई। शांति वार्ता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। एससीओ में शामिल होने चीन पहुंच सकते हैं पुतिन। यूक्रेन संकट पर विस्तार से चर्चा की गई है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की चर्चा हुई है। पुतिन ने पीएम मोदी से भी बातचीत की थी और कल पीएम मोदी ने ट्वीट कर
पुतिन का आभार भी जताया था, उन्हें भारत आने के लिए न्योता भी दिया था और उन्होंने कहा जा रहा है कि साल के अंत तक पुतिन भारत आ भी सकते हैं। शांति वार्ता को बढ़ावा देने पर शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में बातचीत हुई है। और अब अगली खबर है, आगरा में साइबर क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन कोड ब्रेक चलाया जा रहा है। देखिए, पुलिस ने साइबर गैंग के 2 सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। हैदर और अब्दुल कादिर साइबर फ्रॉड गैंग के ऐसे गुर्गे जिन्होंने लग्जरी लाइफ जीने और जल्द ही अमीर बनने के लालच में क्राइम का रास्ता चुना। पुलिस ने जब इस दोनों को गिरफ्तार कर पड़ताल की तो जो सच सामने आया वो देखकर पुलिस भी दंग रह गई। आगरा का रहने वाला हैदर वेज बिरयानी बेचने का काम करता था। साइबर ठगी की जो रकम आती थी वो हैदर के अकाउंट में आती थी। इसके बदले में हैदर को कमीशन मिलती थी। पिछले 1 महीने में देश के 6 राज्यों से हैदर के खाते में लगभग 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। पुलिस ने इनके पास से एक लैपटॉप और 3 मोबाइल भी बरामद किए हैं। 15 लाख रुपए के लेन देन को लेकर इन साइबर ठगों में आपसी में विवाद हुआ तो राज खुल गया। और देश के अलग अलग हिस्सों से आज कौन सी बड़ी खबरें आई हैं, एक नजर डाल लीजिए। पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये दिन भाई और बहन के मजबूत बंधन का प्रतीक है। इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी भी अपने आवास पर सुबह 10 बजे बच्चों और टीचर्स के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। यूपी बिहार के साथ साथ कई राज्यों की सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सफर का तोहफा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने वाला राग अलापा है। ट्रंप ने यह बयान अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौते के मौके पर दिया। ट्रंप ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी कोशिश है कि दुनिया में शांति और स्थिरता लाई जाए। आज जो समझौता हुआ है वो भारत, पाकिस्तान, कांगो, रवांडा और हाल ही में थाईलैंड, कंबोडिया के साथ हमारी सफलता के बाद हुआ। हमने बहुत से लोगों की जान बचाई है। भारत ने अमेरिका से हथियार और विमान खरीदने की योजना को स्थगित नहीं किया। रक्षा मंत्रालय ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया जिसमें अमेरिका से हथियार और विमान खरीदने की योजना को स्थगित करने का दावा किया गया था। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने भारत और अमेरिका के साथ रक्षा खरीद संबंधी वार्ता रोकने जुड़ी खबरों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। केंद्र सरकार ने संसद में भारतीय नागरिकता छोड़ने से संबंधित डेटा शेयर किया। इस डेटा में बताया गया 2024 में 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस बात की जानकारी दी। हालांकि आंकड़ा पिछले साल के बराबर ही है, लेकिन थोड़ा कम है, जैसा कि सरकार की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है। महाराष्ट्र में स्थायी निकाय चुनाव से पहले ओबीसी पॉलिटिक्स गरमाती दिख रही है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार ने मराठा पॉलिटिक्स के बाद अब ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है। आज एनसीपी की तरफ से ओबीसी यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत नागपुर से होगी। इस यात्रा को दोपहर 12 बजे पार्टी प्रमुख शरद पवार हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। Z News।